नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका ये ड्रीम है कि 2024 में आप अपना भी स्टार्टअप शुरू करें, आप अपने भी बिजनेस को शुरू करें और उस बिजनेस को मुनाफे तक लेकर के जाएं और अपने सपने को पूरा करें। तो कुछ लीगल चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये वीडियो एक लीगल गाइडेंस के तौर पर आपके बहुत काम आने वाली है, लीगल एडवाइस के तौर पर बहुत काम आने वाली है। तो जब कभी भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो ये होता है लीगैलिटी ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो आप किस स्ट्रक्चर में करना चाहते हो। क्या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके करना चाहते हैं, एलएलपी बना करके, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या केवल पार्टनरशिप फॉर्म बना करके करना चाहते हैं, या प्रोप्राइटरशिप में करना चाहते हैं। जब कभी भी हम प्राइवेट लिमिटेड बना करके किसी कंपनी को चलाना चाहते हैं तो आप अगर फंड रेज करना चाहते हैं या आपका काम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद ही हो सकता है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहिए। या फिर आप कोई शॉप चलाना चाहते हैं, एलएलपी से भी आपका काम हो जाएगा। इसमें कम कानूनी फॉर्मेलिटीज़ होती है एलएलपी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुकाबले। और पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप ऐसा होता है जो केवल एक डीड बना करके भी आप शुरू कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट डीड भी बना करके आप शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती है। उसको ऐसा माना जाता है कि एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति आप उस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके ही पैन कार्ड को यूज किया जाता है। अलग से कंपनी के लिए या आपके बिजनेस के लिए अलग से कोई पैन कार्ड लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है या एलएलपी बनाना है तो उस सिनेरियो में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको लेकर के मैं आपको अब इस बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी कि जो आपका यूनिक नेम है, आपका जो जिस नाम से आप बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको सिक्योर कर लीजिए। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है तो पहले नेम सर्च करवा करके और आप उसके बारे में उसको आप रजिस्टर्ड करा लीजिए। हालांकि और भी पेटेंट रिलेटेड कई चीज़ें करनी होंगी जो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी चूंकि रजिस्ट्रेशन पे हम हैं तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप नाम को सर्च करें, उसका इवन इसी वक्त देख लें कि डोमेन वगैरह वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ये सब कुछ चेक करके देख करके आप अपने नेम को सिक्योर कर लीजिए, पहला स्टेप है। दूसरा जो है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको डीएससी भी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेंगे तो वो आपके लिए ऑब्टेन कर लेंगे और वो आपको ये सर्टिफिकेट दिला देंगे, डीएससी दिला देंगे। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको डीन नंबर बोलते हैं, जिससे ये पहचान किया जाता है कि एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर हैं और उनका डिन नंबर क्या है। उसी नंबर से डायरेक्टर की पहचान होती है। जो नेक्स्ट जो जरूरी होता है, जो सभी तरह के बिजनेस में जरूरी होता है, ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जो भी आपको अपने बिजनेस को करना है उसके लिए क्या आपका संविधान होगा, आप उस बिजनेस को कैसे चलाएंगे, वो सब कुछ आपको ड्राफ्ट करवाना होता है, जिसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। और उसी के बेसिस पे, उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी ड्राफ्ट के बेसिस पे आपकी कंपनी स्टार्ट होती है। इसके बाद जब यहाँ तक काम हो जाएगा तब आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन दें। ये एप्लीकेशन बेहतर रहेगा कि जो लॉ फर्म इस तरह का काम कराती हो उनके माध्यम से दें, या फिर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आप लॉ फर्म के माध्यम से कराते हैं जो इनकॉर्पोरेशन का काम करती है तो पॉसिबल है कि वो आपके लिए सभी काम देख सके जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़रूरत होने वाली है। तो इनकॉर्पोरेशन का जैसे आपने एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद से आपको उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद से पैन और टैन का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो पैन नंबर और टैन नंबर होता है, उसका एप्लीकेशन दिया जाता है। पैन और टैन भी आपको आजकल तो इनकॉर्पोरेशन के साथ ही पैन और टैन नंबर मिल जाते हैं। जब ये भी मिल जाएगा उसके बाद से आपको अप्लाई करना होगा जीएसटी के लिए, क्योंकि जीएसटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप जीएसटी भी अप्लाई कर दोगे, जब आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा
उसके बाद से ज़रूरी है कि आप अपने कंपनी के लिए बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। जब बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे तब आपका एक तरीके से फॉर्मली लीगली आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस किया जा सकता क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इतने पार्ट में आप ये समझ सकते हैं कि इतनी ज़रूरत होती है, बेसिक ज़रूरत होती है। अब आगे जब आपने कंपनी बना लिया तो आपके लिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे नाम आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे आपका जो लोगो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन वाली कंपनी खोली है तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, या कोई आपके पास में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है या प्रोसेस है तो वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला काम यह है कि आपको ट्रेडमार्क कराना है, यानी जिस नाम से आप ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसका ट्रेडमार्क करा लेना है। उसमें नाम और लोगो दोनों का ट्रेडमार्क हो जाएगा। दूसरा जो चीज़ होता है, अगर आप सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आपको इसका कॉपीराइट कराना पड़ेगा। आप इसको कॉपीराइट करा लीजिए, यानी इस केस में आपको ट्रेडमार्क नाम का तो कराना ही होगा, साथ ही साथ आपको कॉपीराइट भी कराना होगा। अगर आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जैसे कुछ जो प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, ऐसा कुछ बना देते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस लेकर के आते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपको तीनों चीज़ें करनी पड़ सकती हैं या दो चीज़ करनी पड़ सकती हैं कि आप ट्रेडमार्क और पेटेंट कराओ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। इसके अलावा जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तब आपको जरूरी होगा कुछ ड्राफ्टिंग्स के लिए कि क्या आपको ड्राफ्ट करवाना है। सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि जब कभी भी आप ड्राफ्टिंग के बारे में सोचें तो मैं आपको कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। जरूरी नहीं है सभी एग्रीमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हों। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल परचेज वाला काम कर रहे हैं तो आपको सेल एंड परचेज एग्रीमेंट चाहिए। कोई सर्विस इंडस्ट्री का कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके साथ लोग जुड़ें वो आपके बिजनेस के बारे में कोई कहीं और जाकर डिस्क्लोज ना करें, आपके बिजनेस के इंटरनल चीज़ों के बारे में किसी और को ना बताएं, तो इसके लिए जो एग्रीमेंट होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, जिसको एनडीए भी बोलते हैं, जिसमें आप पेनल्टी लगा सकते हैं। आप बता सकते हैं अगर किसी ने डिस्क्लोज किया तो उसके ऊपर आप पनिशमेंट के तौर पे इतनी पेनल्टी लगा सकते हो। अगर आप फ्रेंचाइजी भी रखना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनाना होगा। शेयर होल्डर हैं तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट होगा। आप चूंकि बिजनेस चलाने के लिए एम्प्लॉय रखेंगे ही तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी आपको बनाना होगा, जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड सारे टर्म्स होंगे। फंडिंग और इन्वेस्टमेंट लेना होगा तो फंडिंग और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट आपको बनवाना होगा ताकि आपको फंडिंग वगैरह मिल सके। एक और चीज़ होता है कि कई बार आप अपने पास में अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, वो आपके साथ काम करते हैं, काम करके आपसे ही चीज़ों को सीखते हैं और कल को आपके साथ ही कंपटीशन शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं कि नॉन कंपटीशन एंड नॉन सॉलिसिटेशन का आप जो है एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि कोई आपका एम्प्लॉय एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कोई कंपटीशन ना कर सके, आपसे सिमिलर बिजनेस स्टार्ट ना कर सके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वेबसाइट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे वेब जो बिजनेस को जनरेट किया जाता है वो वेबसाइट के थ्रू जनरेट किया जाता है, तो टर्म्स एंड कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको वेबसाइट के सारे जो फ़ायदे होते हैं या लीगली जो आपको ज़रूरत होता है वो आप पूरा कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो मोटे तौर पे जो ज़रूरी होता है, ये तो पक्का ज़रूरी होता ही होता है, तो इतना तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। आपको चाहो या ना चाहो एक एडवोकेट की भी बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो आपको एडवाइस कर सके, आपको गाइड कर सके। और आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है, कंपनी सेक्रेटरी की भी ज़रूरत होती है। इनिशियल लेवल पे काम चल जाएगा, आगे जाकर के आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी ये सारी चीज़ें। कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।